नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। 2019 लोकसभा चुनाव की घड़ियां जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, दलों में बिखराव से होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के दल से उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तक ने इस्तीफा दे दिया, तो अब ऐसे में आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी बिखराव सामने आ गया है। कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि जी हैं, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। हमारे साथ खुद नागमणि जी हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं। सर, लंबे वक्त से आप आरएलएसपी के साथ जुड़े रहे, अचानक से क्या हो गया कि आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से? उपेंद्र कुशवाहा जी को शहीद जगदेव प्रसाद जो बिहार के लीलिन कहे गए, उनसे उनको नफरत है इस बात का कि क्यों नागमणि जी शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक के उद्घाटन में गए थे। मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए, सरकारी कार्यक्रम था, तो मेरा नहीं जाने का क्या सवाल है। उनका एक ही आरोप है कि नीतीश कुमार जी शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक के उद्घाटन में गए और नागमणि जी वहाँ गए। न वहाँ कोई मंच साझा हुआ, न नीतीश कुमार से मेरी बात हुई, और उसके बावजूद उसी पॉइंट पे उन्होंने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट से हटा दिया और नोटिस भेजा, लव लेटर, कि क्यों नहीं आपको 3 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। तो मीडिया की ओर से लव लेटर मिला था, मैं लव लेटर का जवाब दे दिया कि मैं आपके, अगर इस तरह का, हम जगदेव प्रसाद के खून से मेरी पैदाइश हुई है और पूरा बिहार के तमाम जाति संप्रदाय के लोग उनको मसीहा के रूप में मानते हैं, और उनका स्मारक का उद्घाटन हो और नागमणि नहीं जाए, कोई मतलब नहीं है। तो पूरे बिहार का कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को थू थू कर रहा है। और आप बताइए जरा कि उपेंद्र कुशवाहा एक काफ़ी जूनियर लीडर था और कुशवाहा समाज के हित में हमने उपेंद्र कुशवाहा को लीडर के रूप में आना। अब 2 साल से मैं उनके साथ हूँ, एक लीडर के रूप में मैंने ट्रीट किया और उनको मुख्यमंत्री के रूप में मैंने प्रोजेक्ट किया। हमारे आने के पहले, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में आने के पहले, किसी जिला में उपेंद्र कुशवाहा गए और सभी जगहों पर 10-20 आदमी मात्र जुटता था। पूरा आप लोग देख लीजिए अपना, उनका जो कार्यक्रम चलता होगा। और मेरे आने के बाद कोई जिला ऐसा नहीं है जहां उपेंद्र कुशवाहा हम लोग गए और 2000-3000 की भीड़ नहीं हुई। तो उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में जाने के पहले उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तित्व था, जिसे बकरी में करता है, उस तरह से इसका इमेज था। और हम लोग इसको बाघ का छाल पहना करके और इसको शेर बनाए, और आज दुर्भाग्य से फिर मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिए। पूरे बिहार का कुशवाहा समाज, नौजवान, हर कोई से मैं एक ही अपील करता हूँ इस बात का, बिहार के तमाम लोग के साथ साथ खासतौर से कुशवाहा समाज के आम लोग, नौजवानों का, कि अगर एक नया पैसा भी मेरा कसूर है पार्टी के खिलाफ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो पार्टी में उनका तानाशाही वाला रवैया है, क्योंकि उससे पहले अरुण सिन्हा भी जो हैं वो पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं और अब आप छोड़ रहे हैं, तो क्या वो पार्टी के अंदर अपना तानाशाही उनका चलता है? देखिए, ये तो मौगा टाइप का आदमी है, तानाशाह नहीं उसको उपाधि दिया जाएगा। ये जलनशील टाइप का आदमी है और नहीं चाहता है कि पार्टी में कोई मजबूत आदमी, जनाधार वाला नेता आवे और जनाधार जिसका बने। वो अलग बात है कि हमको तो इस उम्मीद से वो लाए थे, सोच भी गलत नहीं था कि नागमणि भैया आवेंगे तो हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारा जनाधार बढ़ेगा। लेकिन अब
क्या कारण है कि मुझे पार्टी से हटाने का, ये हमको भी एक नया पैसा आज तक समझ में नहीं आया। क्या आपने उन पे एक आरोप ये भी लगाया है कि वो मोतिहारी का सीट जो है 9 करोड़ में वो उसका सौदा किए हैं, तो क्या ये वजह भी है क्या आपको पार्टी से हटाने का? नहीं, बहुत बड़ा वजह है ये। 8 तारीख को शहीद जगदेव प्रसाद के मूर्ति का उद्घाटन हुआ और 8 तारीख के ही शाम में हम पर कार्रवाई हुआ। 7 तारीख की घटना है कि 7 तारीख को मैं उपेंद्र कुशवाहा के घर पर 3 बजे गया बात करने, और मैंने इस बात को कहा कि मोतिहारी में आप किस व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित कर दिए जिससे पूरा कुशवाहा समाज गुस्सा में है। 2-2 बार 10-10 गाड़ी वहाँ के कुशवाहा समाज के लोग पटना में आके मिले हमसे, और सब लोगों ने कहा कि भाई कौन आदमी है ये, मधुबनी का रहने वाला है सुनते हैं, और दिल्ली में वो दलाली करता है, हम लोग जानते नहीं हैं, और उसको आपने किया। तो मैंने 7 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गया और मैंने कहा इस बात को कि उपेंद्र जी, क्यों इस तरह के आदमी को आप दिए हैं जो पूरा हमारा जो मेन वोटर कुशवाहा है मोतिहारी का, वो पूरा खिलाफ है। तो उन्होंने बड़ा प्रेम से कहा कि भैया पार्टी चलाना है और पंपलेट, पोस्टर, हेलीकॉप्टर सब इंतजाम करना है, तो आखिर में कौन पैसा देगा? आप तो पैसा दीजिएगा नहीं, तो इसका टिकट अब हम नहीं काट सकते हैं, वो जीते या हारे उससे मेरा मतलब नहीं। तो मैं थोड़े बोला हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद मेरे सामने ये बात इन्होंने कहा। तो क्या यही एक बड़ी कारण थी आपको पार्टी से हटाने की, या फिर कुछ और वजह थी? नहीं, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। एक बड़ा फैक्टर 2-3 था। एक तो ये बड़ा फैक्टर था कि मैंने उनको अपोज किया। दूसरा फैक्टर बड़ा था कि मैं उस समय भी इस बात को मैं कहा था कि आप जब महागठबंधन में वो आए, हम लोग लाए, सबको पूरा बिहार जानता है कि महागठबंधन में हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को लाए, तो उस समय मैंने इनको कहा कि आप कांग्रेस के थ्रू आप महागठबंधन में नहीं जाइए, क्योंकि मेन वोट है लालू यादव और तेजस्वी यादव का। यादव मुस्लिम वोट लालू जी और तेजस्वी यादव जी का वोट है, और आप अगर कांग्रेस के थ्रू आएंगे तो आप लड़िए या आप लड़े, हम लोग दोनों लड़ेंगे अन्य लोग, तो अगर ये गलत मैसेज चला जाएगा तो यादव ही हम लोग को वोट नहीं देगा, जिसके वजह से आप भी हारिएगा, हम लोग भी हारेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी लड़ाई एमपी का नहीं है, हमारी लड़ाई है मुख्यमंत्री का, और कांग्रेस के थ्रू इसलिए हम जा रहे हैं कि कांग्रेस के थ्रू जाएंगे तो कांग्रेस हमको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी अगला विधानसभा चुनाव में। ये भी एक मेन कारण था कि हमने कहा कि नहीं, गलत है ये, लालू यादव तेजस्वी यादव का वोट है, और अगर हम लोग को वोट अगर यादव मुसलमान नहीं देगा तो हम लोग कहाँ सांसद बनेंगे। तो ये भी दूसरा, ये भी बड़ा फैक्टर है। और तीसरा, मैंने उस समय भी विरोध किया था जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने लालू यादव को इतिहास पुरुष बताए और तेजस्वी यादव को ट्रेनिंग पीरियड का नेता बताया, तो उस समय भी मैंने कहा कि भाई वोट है, कल महागठबंधन में हम लोग जाएंगे, और आप इस तरह से आलोचना कर रहे हैं तो आखिर में लालू यादव तेजस्वी यादव टॉलरेट करेगा क्या? तो ये मुख्य रूप से 3-4 कारण था, और उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि भाई ये मजबूत आदमी हैं, और इस वजह से, और एक और बड़ा कारण, एक बड़ा कारण और भी है कि ये काराकाट से सांसद हैं, वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा एक बात का कि आज तक कोई भी आदमी इनके यहाँ काम के लिए गया, कोई ABCD कोई काम के लिए कहा, इन्होंने उसके सामने एक फ़ोन आज तक ज़िंदगी में
किसी के लिए नहीं किया। वो कागज़ ले लेते हैं और उसके बाद कागज़ गतल खाना में चल गया, जला दिए घर में, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। सेंट्रल स्कूल के एडमिशन में हुआ, आप दिल्ली के पत्रकार लोग से पूछिए, पटना के पत्रकार से पूछिए और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों से पूछिए, एक आदमी के परिवार को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। वहाँ 2-3 दलाल हैं, उनका एगो सिक्योरिटी है, संतोष उनका सिक्योरिटी है, और एक दलाल है राजेश यादव जो इनका पीए के रूप में है और पार्टी का ट्रेजरर है, ठीक है, और एक पांडे है उसका पीए उपेंद्र कुशवाहा का। यही तीनों मिलके सेंट्रल स्कूल का जो भी इनको कोटा मिला सब पैसा ले करके, और एक वही पंकज शर्मा, और इन्हीं लोगों ने पैसा ले करके 25-50 हज़ार रुपया और खुलेआम बेचा और उपेंद्र कुशवाहा को उसका शेयर देता था। ये कैरेक्टर है उपेंद्र कुशवाहा का। जब बिहार की जनता आप लोग के माध्यम से जानेगी तो उपेंद्र कुशवाहा से नफरत करेगा बिहार की जनता। क्या आप कहना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं? उनको ना तो किसी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनको मतलब है और ना ही किसी के दुख में वो खड़े होते हैं, सिर्फ वो कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक नेता हमको आके बतावे या आपको बतावे कि उपेंद्र कुशवाहा किसी को एक बार फोन किया हो, एक बार हालो चाल पूछा? दोबारा अगर एक बार भी कोई पार्टी का वर्कर कहे कि पूछे हाल चाल, कोई गुण नाम का चीज ही नहीं है। वो तो हम कुशवाहा समाज के हित में, हमारा चूँकि मानना था कि सभी जाति संप्रदाय से सीएम बना, वाई नॉट कुशवाहा, तो एक मेरे मन में दर्द था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति को, चूँकि हम भी बिहार के राजनीति किया और हम लोग को तो नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा नहीं माना, हमने इतना बड़ा त्याग करके उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनके तरफ से कितना बड़ा तोहफा मिला हमको। लगता था कि हम लोग चपरासी प्यून हैं। बताइए, वर्किंग परसेंट हम पार्टी के, कम से कम सेकेंड मैन तो सबको मानता है। अब वहाँ दो विधायक था, दोनों छोड़ दिया, एमएलसी था वो छोड़ दिया, श्री भगवान सिंह इतना मजबूत आदमी थे वो छोड़ दिए, और अब वर्किंग प्रेसिडेंट के बाद ऊपर में क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं उपेंद्र कुशवाहा से निवेदन करूंगा कि वो अपना पार्टी को वो भी त्याग पत्र दे के कोई पार्टी में मर्ज कर जाए या राजनीति से संन्यास लें, इसके अलावा उनके लिए कोई अब रास्ता नहीं है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस दौरान कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से, आपने कहा था कि मांग करता हूं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि अब वो जहां जाएंगे उनका जनता, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से, खास तरह से बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति नफरत हो गया, चूँकि बड़े आशा उम्मीद के साथ सब कुशवाहा समाज के लोग हमारे हम लोग के साथ जुटा था, और जिस तरह से शहीद जगदेव प्रसाद के साथ गद्दारी किया, और भारी नौटंकीबाज भी है, न इस पर कोई लाठीचार्ज हुआ। डाक बंगला पे इनके साथ घटना घटी थी, वो सिर्फ इनका दिखावा था क्या? बिल्कुल 100% दिखावा था। और उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे खुद कहा इस बात को कि नागमणि भैया, इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए ताकि कुशवाहा समाज में आक्रोश हो कि उपेंद्र कुशवाहा को लाठी से चूरा गया। अब चूंकि मैं पार्टी में था तो मुझे भी पक्ष में बोलना पड़ा था। तो उपेंद्र कुशवाहा मतलब जो भी इन दिनों घटना उनके साथ घटी, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद वो थाने में जाके अपनी गिरफ्तारी के लिए पहुंचते हैं, तो ये क्या पूरी तरह से उनका ये आप देखिए, इसको टेक्निकल चीज़ समझाइए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कोतवाली में अपने तमाम पार्टियों के साथ गया, 200-400 लोग के साथ गया, और सबको कहा कि जेल चलना है, ठीक है, हम बेल नहीं लेंगे, जेल जाएंगे, यही ना था। और वहाँ कोतवाली में बेल बॉन्ड भर करके और बाहर निकला और मीडिया के सामने कहा कि पुलिस कहा कि आप लोग जाइए। भाई, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा आम जनता को बरगलाने वाला कोई बिहार में पैदा लिया क्या?
अब खुद आप लोग बताइए, मीडिया के लोग हैं, कि इसने कहा कि जेल में हम जाएंगे, बेल नहीं लेंगे, और थाना में बेल बॉन्ड भरा है। कोतवाली में थाना प्रभारी से आके पूछिए, या वहाँ का डीएसपी थे, वहाँ पूछिए कि बेल बॉन्ड भरा है कि नहीं। बेल बॉन्ड पर उनको जाने दिया गया है, और मीडिया के सामने कहा कि पुलिस कहा कि आप लोग जाइए, बेल की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा झूठा, चूंकि ये बोलता नहीं है, मऊगा ब्रांड है, लगता है टीवी पेशेंट है, देख गिरौले रहेगा, लगता है शरीर में जाने नहीं है भी नहीं जान। तो इस तरह का इमेज बनाए हुए था, कोई सोचा ही नहीं था कि झूठ भी बोल सकता है। लेकिन हम तो जो फैक्ट्स बता रहे हैं उस पे आपके माध्यम से बिहार की जनता एक एक बात वेरीफाई करे। अगर मैं गलत बोलूँगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। इस बात से आप कितना रखते हैं कि मुख्यमंत्री पे वो आरोप लगा रहे हैं कि सीएम जो है उनको जान से मरवाना चाहते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? अब बताइए, निरीह प्राणी है उपेंद्र कुशवाहा, को क्यों जान से मरवा? और इसका कोई जनाधार ही नहीं है। नीतीश कुमार जी, देखिए अलग बात है कि मैं पार्टी में था, नीतीश कुमार जी ने इनको नीच नहीं कहा, लेकिन नीच का इशू बना करके पूरे कुशवाहा समाज में आक्रोशित करवाने का काम किया मुख्यमंत्री के पॉइंट पर। और फिर बाद में वो कुशवाहा समाज की ओर से, पार्टी की ओर से प्रदर्शन था, लेकिन उसको शो किया गया कि कुशवाहा समाज पर लाठीचार्ज किया गया। कुशवाहा महासभा की ओर से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया था, वो पार्टी के ही लोग, हर कास्ट के लोग थे, लेकिन उसको शो किया गया कि कुशवाहा समाज की ओर से प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने कुशवाहा समाज को पीटा। उसमें भी कोई तथ्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पहले एनडीए में थे, फिर एनडीए की नीतियों से वो सहमत नहीं हुए तो वो महागठबंधन में शामिल हो गए। आप कितना महागठबंधन के नीतियों से क्या आप सहमत हैं? उनके जो कार्य प्रणाली है उससे आप कितना भाई, जो उपेंद्र कुशवाहा नागमणि जो उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब सुकर्म कुकर्म करने के लिए तैयार था, जब नागमणि का उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकता है तो किसका उपेंद्र कुशवाहा होगा? महागठबंधन से तो मैं अपील करता हूं पुरजोर कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कोई वोट रहा नहीं, अकेले बच गया, निरीह प्राणी बचा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा। इसलिए महागठबंधन से इसको हटा दे, निकाल दे, और अगर रखना ही है तो एक सीट हम महागठबंधन के नेताओं से अपील करते हैं कि उनको काराकाट से जरूर एक सीट दे, ताकि उपचुनाव लड़े और औकात पता चल जाएगा, काराकाट की जनता औकात में ला देगी, और उसके बाद डेफिनेटली है कि वो जमानत जब्त होगा और राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। आरएलएसपी से आप निकल गए, भगवान सिंह कुशवाहा निकल गए, अरुण सिन्हा निकल गए, जो बड़े नाम थे वो लगभग सभी निकल चुके हैं आरएलएसपी से। तो क्या अब आरएलएसपी का राजनीतिक वजूद खतरे में है? अरे भाई, अब अकेले निरीह प्राणी है उपेंद्र कुशवाहा, अब बचा कहाँ? कौन आदमी है? नाम बताइए ना किसी का। निरीह प्राणी के रूप में आरएलएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनका वोट कहाँ है? उनका सपोर्टर कहाँ है? जो जगदेव प्रसाद है, जो स्मारक का हम पर आरोप लगाया गया, 2 बार उपेंद्र कुशवाहा ने उद्घाटन करने के लिए समय दिया, और दोनों बार बहाना मार करके और उद्घाटन नहीं किया, और जब मुख्यमंत्री उद्घाटन किए तो उसी से ऊपर हम लोग को पार्टी से निकाल दिया। तो अब आपके लिए अगला रास्ता कौन सा है? क्योंकि बातें सामने आ रही हैं कि जेडीयू में आप जा सकते हैं, ऐसी बातें अटकलें लग रही हैं। ऐसा है तो क्या कितना ये बात सत्य है? ना, ऐसा है कि हमारे जितने समर्थक हैं सभी लोगों से हम राय मशविरा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई निर्णय हम लेते हैं तो हमारे हजारों वर्कर्स हैं, उन लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी उन सबसे बातचीत हो रही है, और हम समझते हैं 2-4-5 दिन के अंदर में हम लोग कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो जाएंगे कहाँ? एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन? मेरा मानना है कि कोई पार्टी का नीति सिद्धांत खराब नहीं है,
ठीक है, जहाँ हमारे समाज के लोग को मान सम्मान मिलेगा, है ना, हम वहाँ जाएंगे। तो नागमणि जी हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पे, लेकिन अब बदस्तूर वार पलटवार जारी है। लेकिन अब आगे उपेंद्र नागमणि जी किस दल में जाते हैं ये तो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ही ये फैसला लेंगे। लेकिन बहरहाल आरएलएसपी एक बार टूट के कगार पे पूरी तरह से खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट राज तिलक के साथ अभिनव रंजन।